राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहानी संग्रह में हमारे सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। भक्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से भगवान शिव के प्रमुख ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा लेकर आए हैं, जिसमें भगवान शिव ने अपने भक्तों के उद्धार तथा उनकी पुकार को सुनकर पृथ्वी लोक पर प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दे उनके मनोरथों को पूर्ण कर भक्तों के हित के लिए आज भी वे ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात विराजमान हैं और अपने भक्तों की हर कामना पूर्ण करते हैं। हिंदू धर्मों के अनुसार जब तक मनुष्य इन 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेता तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन अधूरा माना जाता है। आज के वीडियो में हम महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा को लेकर आए हैं। शिव पुराण की रुद्र कोटि संहिता में वर्णित इस कथा के अनुसार उज्जैन में चंद्रसेन नाम के एक राजा राज्य करते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव पार्षदों में श्रेष्ठ मणिभद्र नामक शिव के गढ़ चंद्रसेन के सखा थे। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन से प्रसन्न हो एक तेजमय चिंतामणि नामक एक महामणि उन्हें भेंट स्वरूप दी। राजा ने उसी क्षण उस दिव्य मणि को अपने गले में धारण कर लिया। उस मणि के प्रभाव से राजा को सर्वस्व विजय हासिल होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया दूसरे देशों में भी राजा की ख्याति फैलने लगी। जब यह बात अन्य देशों के राजाओं को पता चली कि चंद्रसेन के पास एक दिव्य मणि है तो वे उसे प्राप्त करने का प्रयास करने लगे। मणि की लालसा में राजाओं ने उज्जैन पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। शिव भक्त राजा चंद्रसेन महाकाल की शरण में जा उनकी आराधना करने लगे। उसी समय गोपी नाम की एक विधवा अपने 5 वर्ष के बालक को साथ लेकर महाकाल के दर्शन के लिए आई। राजा चंद्रसेन को भगवान के ध्यान में मग्न देख उस छोटे से बालक के मन में भी भगवान शिव की भक्ति जागृत हो गई और वह घर लौटकर एक पत्थर रखकर भक्ति भाव से महाकाल की भक्ति में लीन हो गया। थोड़ी देर में भोजन का जब समय हो जाता है तो उसकी माँ उसे भोजन के लिए पुकारती है, परंतु बालक महाकाल के ध्यान में इतना मग्न था कि वह कुछ नहीं बोला। तब माँ स्वयं आती है। जब बालक नहीं बोलता तो वह समस्त पूजा की सामग्री उठाकर फेंक देती है और बच्चे की पिटाई करती है। जब बच्चा चेतना में आता है तो उसकी पूजा की सामग्री न पाकर वह दुखी हो जाता है और देव देव महादेव करता हुआ मूर्छित होकर वहीं गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि जहां वह पूजा कर रहा था उसी स्थान पर एक सुंदर मंदिर निर्मित है जिसमें दिव्य शिवलिंग स्थापित है एवं पूजा की समस्त सामग्री रखी हुई है। जब यह बात बालक की माँ को पता चलती है कि यह सब चमत्कार उसके पुत्र की भक्ति के कारण हुआ है तो वह विस्मित हो जाती है और अपने आप को कोसती है। जब यह बात राजा चंद्रसेन को पता चली तो वे सब कुछ छोड़कर उस शिव भक्त बालक से मिलने आते हैं और देखते देखते जो राजा युद्ध करने के लिए आए थे वे भी बालक के दर्शन करने के लिए वहां आ जाते हैं। तभी से महाकाल बाबा उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हैं। तो भक्तों, ये थी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति कथा। अगर आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।